करीब 12:50 में हमारी पूरी टीम ने पूरे प्रशासन ने एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया। अचानक 12:35 में एक स्लैब, हमारा जो विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब है वो 1 फीट नीचे चला गया। हमारे वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल थे। उन्होंने तुरंत एसपी साहब को मुझे सूचना दिया और हम लोगों ने सूझबूझ से वहाँ उस स्लैब पे जितने भी लोग थे उनको तुरंत इवैक्यूएट कराया। संजोग की बात है, गाड़ियाँ उस स्लैब पे नहीं थी और जैसे ही इवैक्यूएट कराया, ठीक उसके 5 मिनट के अंदर में वो स्लैब नीचे गिर गया। तो ये सूझबूझ की बात है, क्योंकि यदि जिस तरीके से लोग वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, हमारे प्रशासन की मौजूदगी के कारण हिस्सा गिर चुका है। आगे आप लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप लोग पीछे घूम के घर चल जाए। यहाँ पर भीड़ मत लगाइए, यहाँ पर रहने की कोई अनुमति नहीं है। आप लोग से देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आज पुल विक्रमशिला सेतु जो कि नौगछिया कोसी सीमांचल से जोड़ने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुल है। और जान लीजिए, ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, एक्सपेंशन ज्वाइंट फैल रहा है, पुल खतरा में है, ध्वस्त हो सकता है। और मैंने विधानसभा में 10 महीने पहले सवाल किया था और मंत्री जी ने जवाब दिया वहां विधानसभा के अंदर कि साहब ये पुल हम सुरक्षित है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जो 10 महीना पहले मैंने जो हमें रिपोर्ट मिला, हमने जांच करके देखा एक्सपेंशन ज्वाइंट, उस पर कोई सरकार ध्यान नहीं दी, कोई प्रशासन के पदाधिकारी ध्यान नहीं दिए। और आज 10 महीने के बाद पुल ध्वस्त हो गया, स्लैब गिर गया, अब कोई चलने का रास्ता नहीं है। ये तो समझिए गनीमत की, कोई मरे नहीं उसमें। लेकिन आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे जो भी प्रशासन के पदाधिकारी, क्योंकि आज मैंने ये 10 महीना पहले ये जो मेरा सवाल है और जो मंत्री जवाब दिया है, ये मेरे पास कागज है और इस पर क्या कार्रवाई हुई आप लोग को ध्यान नहीं। तो मैंने आवाज उठाई 10 महीने पहले एक्सपेंशन ज्वाइंट के चलते पुल ध्वस्त हो सकता है और जवाब था कि ध्वस्त नहीं हो सकता, और आज हो गया। कड़ी से कड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी करिए, जो भी प्रशासन के पदाधिकारी है उनको बख्शिए मत, नहीं तो सिर्फ भागलपुर क्या पूरे बिहार में प्रशासन के पदाधिकारी ऐसा ही हरकत करेंगे जिससे लोगों की जान जाएगी। इसमें तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द विक्रमशिला सेतु को मरम्मत कराइए ताकि आवागमन शुरू हो सके। अभी लाखों की आबादी प्रभावित हो गई है, पूरी तरह से लोग परेशान है, नाव का सहारा ले रहे हैं। साहब, पूरे किसान लोग भी परेशान हैं। आपको कहा सीमांचल, कोसी, नौगछिया जितने लोग हैं सब लोग आना जाना करते हैं। आज इलाज करने के लिए कोई बीमार पड़ता है तो भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आता है, वो आने की सुविधा नहीं रहा। यह तो बिल्कुल गलत है। जबकि आवाज 10 महीना पहले मैंने बताया कि एक्सपेंशन ज्वाइंट के चलते पुल खतरा है, तब जवाब मंत्री देते हैं कोई खतरा नहीं है, और आज देखिए पुल ध्वस्त हो गया। इस तरह से कहीं सरकार चलती है? सरकार को जो भी प्रशासन के पदाधिकारी ने नहीं ध्यान दिया, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करीब 12:50 में हमारी पूरी टीम ने पूरे प्रशासन ने एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया। अचानक 12:35 में एक स्लैब, हमारा जो विक्रमशिला सेतु का एक स्लैब है वो 1 फीट नीचे चला गया। हमारे वहाँ पे पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल थे। उन्होंने तुरंत एसपी साहब को मुझे सूचना दिया और हम लोगों ने सूझबूझ से वहाँ उस स्लैब पे जितने भी लोग थे उनको तुरंत इवैक्यूएट कराया। संजोग की बात है, गाड़ियाँ उस स्लैब पे नहीं थी और जैसे ही इवैक्यूएट कराया, ठीक उसके 5 मिनट के अंदर में वो स्लैब नीचे गिर गया। तो ये सूझबूझ की बात है, क्योंकि यदि जिस तरीके से लोग वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, हमारे प्रशासन की मौजूदगी के कारण से उतने लोगों की जान को हम लोगों ने बचाया। इस पुल के बारे में समय समय पे कई फीडबैक आता रहा है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट बार बार हम लोगों ने किया है। डिपार्टमेंट से भी हाईएस्ट लेवल टीम है, वो टीम का गठन हुआ, टीम भी आई, काम भी चलता रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि हम लोगों ने एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचा लिया है। वैकल्पिक मार्ग के रूप में हम लोगों ने बात किया है हेडक्वार्टर लेवल से, और हेडक्वार्टर लेवल से अनुमति मिल चुकी है कि बड़े बड़े क्रूज चलाने के लिए जो सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। अभी उनके साथ मेरी बैठक है। मोस्ट प्रोबेबली आज सेकेंड हाफ से या कल फर्स्ट हाफ से ही उस क्रूज का संचालन हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब इस बीच में हमारा भागलपुर और नौगछिया दोनों के बीच में चूँकि एकमात्र मुख्य अब जो कम्युनिकेशन का माध्यम है नाव ही है, तो नाव पे हम सभी नाव पे हमारे जो गवर्नमेंट की नाव है वो तो चलेगी ही, कुछ ऐसे जो फेरी के माध्यम है वो चलेंगे, लेकिन उस पे स्पष्ट रूप से
उसमें जो उसके संचालन की क्षमता यानी कितने व्यक्ति उस पर बैठ सकते हैं। दूसरा संचालन का समय यानी कि सूर्योदय यानी कि जब सवेरा हो जाता है सूर्योदय के आसपास के समय से हम लोगों ने 5:30 सुबह से चलाने का निर्णय लिया और शाम के 6 बजे तक यानी सूर्यास्त से पहले हम लोग उसको बंद कर देंगे, क्योंकि यदि नाव पे व्यक्ति सवार हो जाते हैं तो उसे उन्हें दूसरी पार पहुंचाना प्लस वहां से उन्हें इवैक्यूएट करना ये भी हमारी जवाबदेही होती है। मैं आपके माध्यम से तमाम आम जनता से मैं अनुरोध करता हूं, मैं अपील करता हूं कि जो संचालन का समय है और संचालन की क्षमता है इसका पूरा ख्याल रखें। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। सभी व्यक्ति जो लोग किनारे पे हैं ज़रूर हम उनको ले जाने का प्रयास करेंगे। अभी हम आकलन कर रहे हैं, हमने कई ऑपरेटर्स 3 बड़े बड़े ऑपरेटर को बुलाया है जो इसका संचालन कर सकते हैं, ताकि हम इतनी संख्या में ज़रूर नाव रखेंगे ताकि हमारे आमजनों को दिक्कत नहीं हो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी लोगों से कि कभी भी संचालन की जो क्षमता है, यदि 50 लोगों के बैठने की क्षमता है, कृपया आप 51वां व्यक्ति नहीं बिछाएं। वो एक कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारा पुलिस बल को भी हम लोगों ने वहाँ प्रतिनियुक्त किया है, मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया है। और सवेरे में एक र्यूमर आया था कि स्लैब पे कोई गाड़ी जो है गिर गई, कोई बस गिर गया, लेकिन रात में ही हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था। कल देर रात को मैं, एसएसपी साहब, हमारे डीडीसी, हमारे एसडीओ, एसडीपीओ दोनों तरफ से सभी लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे मीडिया के भी कई बंधुगण मौजूद थे वहाँ पे। लोगों ने देखा कि किस तत्परता से हम लोगों ने गाड़ी को बैक कराया और उसको गाड़ी को बैक करा के सभी लोगों को इवैक्यूएट करके फिर हम लोगों ने पुल को सील किया है। तो कहीं कोई हताहत की सूचना नहीं, वो गलत खबर है जिसने भी अपलोड किया, हालांकि उन्होंने डिलीट भी किया है। और उसके वेरिफिकेशन के लिए मैंने सुबह में एडीएम आपदा को एसडीआरएफ के बोर्ड से वहाँ भेजा भी था। इन्होंने जाके स्वयं निरीक्षण किया है कि नहीं, वहाँ कोई हताहत नहीं है, सिर्फ स्लैब गिरा है और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसको भी हमने वेरीफाई किया है। अभी मैं, एसएसपी साहब, हम लोग जा करके अभी देख रहे हैं कि जो मार्ग हमारा कौन कौन सा हो सकता है संचालन का, बड़े शिप, बड़े क्रूज आएंगे या छोटे क्रूज है, उनका क्या संचालन का मार्ग हो सकता है, उसको हम लोग स्वयं स्थल पे जाके अभी निरीक्षण करेंगे और आम जनों को जो बेस्ट सुविधाएं मुहैया हो सकती है कराएंगे। पटना जाने के लिए अब हमारा जो एक लाइफलाइन ये था, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से पटना जाने के लिए अपने भागलपुर के लोगों से आग्रह करेंगे, यहाँ से सुल्तानगंज जो कि आप 4 लेन होकर पहुँच सकते हैं, कृष्णगढ़ चौक पे पहुँच सकते हैं, और वहाँ से मुंगेर होते हुए आप जो 4 लेन है बेगूसराय, जो खगड़िया से मुंगेर का जो बेगूसराय का 4 लेन है, वहाँ पकड़ के पटना जा सकते हैं। नवगछिया के लोगों को पटना जाने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भागलपुर से नवगछिया में आने जाने में दिक्कत है जो आम जनों को, तो हम ऐसी सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं जहाँ जिसपे कि बाइक हो, साइकिल हो, वो सब सारी चीज़ें सवार हो जाएंगी। लेकिन किन्हीं को गाड़ी से आना हो, एक मुंगेर होते हुए हमारा एक ये इम्पोर्टेंट लाइफलाइन रहेगा। कौन कौन सा जगह चिन्हित किया है जहां से कि नाव का परिचालन हो सकता है? हमने अभी बरारी घाट को चिन्हित किया है जहां से कि बड़े क्रूज लग सकते हैं। यहाँ डॉकेट हमारा वो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां से कि आम जन सवार होकर के जा सकते हैं। वैसे अल्टरनेटिव में एक छोटे परिचालन के लिए हम लोग बाबूपुर के पास से भी शुरू करेंगे। वहाँ भी एक प्राइवेट जेटी वहाँ बना हुआ है, लेकिन उसको हम लोग अभी इवैल्यूएट कर लेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टिया बरारी से ही हम जो गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें होंगी, नाव होंगे, वो बरारी से ही हम लोग मूव कराएंगे नवगछिया। राशि निर्धारित किया जाएगा? नहीं, सरकारी नाव के लिए कोई वो निःशुल्क होगा, वो मुफ्त सेवा होगी। अतः आपके माध्यम से ये भी मैं अनुरोध करूंगा कि सभी सरकारी नाव पे या जेटी पे वो लिखा रहेगा गवर्नमेंट, तो उसमें किसी प्रकार का फीस किसी को भी नहीं दें, किसी के बहकावे नहीं। सर, जो बस एक स्लैब टूटा है भागलपुर में विक्रमशिला ब्रिज पे, इसके संदर्भ में जिला पदाधिकारी महोदय ने विस्तार से आप लोगों को सारी जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके बारे में बता दिया है। और जहाँ तक पुलिसिंग की रही बात, तो हम लोग जो भी तीनों घाट जो भी वहाँ स्टार्ट होंगे, अभी फिलहाल 2 ही घाट स्टार्ट होंगे प्रशासन की तरफ से, तो वहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारी हमारे रहेंगे। बस एक ही अनुरोध रहेगा कि जो भी आमजन है जो जोर जबरदस्ती नहीं करें और सहयोग से जो उसकी क्षमता है, अगर थोड़ा देर आधे घंटे वेट करना पड़े, सुरक्षित सफ़र चाहिए तो उसमें सहयोग करें प्रशासन के साथ। प्रशासन आपके साथ खड़ा है। और जो लोग 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियों से जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए जो है बताया गया कि सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से बेगूसराय होते हुए जाया जा सकता है। और साथ में हम लोग जो भी हमारे चौक पॉइंट कहीं भी हैं, वहाँ भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल और हमारे ट्रैफिक के जवान उसको तैनात किए जा रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से रात्रि में भी और अभी भी अनुरोध करते हैं कि किसी अफवाह में नहीं रहना है। वहाँ पर कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। हमारे
पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। पूरा पुल साफ कर लिया गया था, उसके बाद वो स्लैब गिरा है। तो इस तरीके से कोई वहाँ पर जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है और आगे जो भी आमजन के लिए बेहतर सुविधा हो सकती है और भागलपुर पुलिस प्रशासन वहाँ खुद संकल्पित है।